हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया है, आप सबने जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई थी, आपने उसमें फॉर्म फिल किया होगा। आपने उसमें फॉर्म भर दिया, आप उसकी अब तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता उसका एग्जाम होगा, आपका जो भी फिजिकल वगैरह होने के बाद आपके उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो बस हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सबके बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर टाइपिंग किस तरीके से होगी, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, कैसे होगी, किस तरीके से होगी और किस तरीके से तैयारी करें, हम क्या करें। तो बस हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई थी, उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपका सबसे पहला सवाल है कि टाइपिंग किस भाषा में होगी, किस भाषा में होगी, इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो ये फॉर्म में पहले ही पूछ ली जाती है कि आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा आपकी टाइपिंग उसमें होगी, दोनों में नहीं होगी। बहुत सौ की ये कन्फ्यूज है कि क्या दोनों में नहीं करवाएंगे। आपको एक सिलेक्ट करना, अगर आप इंग्लिश में अच्छी करते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में करते हैं तो हिंदी में, किसी एक में करना है। अब बात आती है फ़ॉन्ट की। देखिए, हिंदी के फ़ॉन्ट में पूछा कई लोगों ने मुझे कौन से फ़ॉन्ट में, तो देखिए मैं हिंदी की बात बता दे रहा हूँ आपको कि कृतिदेव होता है एक फ़ॉन्ट, कृतिदेव में होगी। और कृतिदेव में भी ये 65 ये होता है कृतिदेव में। इस फॉन्ट पर आपकी जो टाइपिंग है वो इस तरीके से होगी। और अगला आपका क्वेश्चन है कि देखिए, पेज से या स्क्रीन से, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर, आप जिस उस पर बैठ जाएंगे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, वहीं आपको कुछ, देखिए जो टाइपिंग के टेस्ट होते हैं उसमें कुछ में तो आपके हाथ में एक पेज दे दिया जाता है कि उसके साइड में रख लीजिए और साइड में देखते देखते ऐसे करते चलिए। कुछ में ऐसा होता है कि आधी स्क्रीन पर आपका टेस्ट चलता रहता है, जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं आधी स्क्रीन पर क्या क्या वो जो आपका जो डाटा है, क्या लिखना है, जो भी पेज होता है उसी पे दे दिया जाता है स्क्रीन पे। तो देखिए इसमें जो आपकी जो टाइपिंग होगी वो होगी आपकी पेज से। किससे होगी? पेज से होगी। बहुत सी जगह स्क्रीन से भी होती है, लेकिन यहाँ पेज से आपकी टाइपिंग होगी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आती है बात कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक स्पेस होता क्या है। बैक स्पेस उसे कहते हैं जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई भी आपका अक्षर गलत दब जाता है। जैसे मानो आपने लिखा, इंग्लिश लिखा आपने, ENGLISH, आपने कोई भी उसमें जो टाइपिंग कर रहे हैं उसमें एक वर्ड आ गया इंग्लिश का, आपने उसमें इंग्लिश लिखा, लेकिन लास्ट में एच के बजाय यहाँ कुछ और दब गया, P दब गया, H दब गया, L जो भी दब गया, इनमें से किसी में से बीच में से भी कोई अक्षर हो गया। जैसे कि H के बाद आपका ये H की बजाय यहाँ पर आपका G दब गया, तो बैक स्पेस होता है। जैसे आप उस बैक स्पेस को दबाएंगे तो ये यहाँ से कट जाएगी, उसके बाद आप अपना सही अक्षर H दबा सकते हैं। तो ये होता है बैक स्पेस। तो उसमें कई टेस्ट ऐसे होते हैं कि कहीं कहीं वो अलाउ नहीं होता बैक स्पेस। आप कितना भी बैक स्पेस दबाओ, एक बार जो गलत हो गया वो कटता फिर नहीं है। लेकिन यहाँ बैक स्पेस अलाउ है, यहाँ आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब आपका अगला सवाल है कि किस तरीके से और कहाँ से किस तरीके से प्रैक्टिस करें। ये है आपका प्रैक्टिस के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर पर कंप्यूटर है तो आप इसमें ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप घर पर अपने आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं। किस तरीके से सीख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक अपना एक कीबोर्ड लाइए, कीबोर्ड आपका होगा ही अगर आपके घर कंप्यूटर है तो। और एक आपकी एक टाइपिंग की कोई भी मार्केट से बुक ले आइए, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की आती है। कोई भी मार्केट से बुक ले आइए, उसमें चैप्टर वाइज एक एक से शुरू करके बताया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि आप पहले दिन इन की पे उंगली रखें। पहले शुरुआत में तो आपको उंगलियां रखना ही सीखना पड़ेगा। कि जो कीबोर्ड की जो बटन होती है ना, की होती है, उन पर उंगलियां रखना सबसे बड़ा काम। सबसे पहले उन पर उंगलियों को साधना ही होता है। तो ये चीज़ सीखेंगे, एक एक की से एक एक लाइन से सीखेंगे। लगभग आप ये समझिए 1 महीने में आपको जो भी हैं उसकी की रट जाएंगी। जैसे कि आप, अगर आपने किसी ने भी टाइपिंग, जो भी वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी ने भी टाइपिंग सीख रखी होगी या सीख रहे हो, तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, इसकी जो की होती है, आपको बताओ उसमें रो जो बनी होती है, उनमें बीच वाली जो रो होती है, सबसे पहले इसकी जो, जैसे ये 4 उंगली, उसमें ये दबी ये रहती ASDF, इस तरीके से ASDF, बीच में 2 खाली रहती है। फिर इसी तरीके से ये वाली रहती है, ये रहता है उस पर
आपको पता है उस पर स्पेस देने की उस पर। तो इस वजह से ये सारी की आपको पहले सीखनी होंगी कि कौन कौन सी की पे कौन सी उंगली रखनी किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपके घर कंप्यूटर नहीं है तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए हैं मार्केट में जहाँ भी आप कोचिंग करते हो, कोचिंग खुली हुई है, उनकी जो टाइपिंग सिखाते हैं, तो आप वहाँ जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। नहीं तो आप अपनी एक बुक ले आइए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक OTG आती है, OTG लगा करके आप फ़ोन में भी कीबोर्ड से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको, और हाँ एक और ज़रूरी बात बताऊं कि आप सबसे ज़रूरी बात बताऊं कि जब आप टाइपिंग सीखेंगे ना, जिन्होंने सीख ली है या जो सीख रहे हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जो शुरुआत में जो सीखेंगे उनके लिए बता रहा हूँ कि जब आप टाइपिंग करेंगे ना, तो जैसे कि आपका एक वो टेबल रखी है, टेबल पे आपका कीबोर्ड रखा हुआ है, तो कीबोर्ड पे जैसे आप सीखेंगे ना, तो देखिए जैसे आप ये जो हथेली होती है ना, बहुत से क्या करते हैं जैसे कीबोर्ड पे यहाँ लिख रहे ऐसे टाइप कर रहे हैं, और ये जो हथेली होती है ना, दोनों टिक के मतलब इनमें टेकने से आराम मिलता है, हथेली टिक गई और टाइपिंग कर रहे हैं। लेकिन आराम तो आपको मिलेगा, लेकिन ये बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा कि ऐसे आपको टाइपिंग नहीं करनी। आपको ये हथेली उठा करके आपको इस तरीके से टाइपिंग करनी है। इतना बता रहा हूँ कि आपको दर्द होगा, पहले खूब दर्द होगा, कभी कभी तो बीच में रुकना पड़ता है। मैंने सीखी जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ें होंगी। जब आप टाइपिंग करें तो ये हथेली वहाँ रखो मत टेबल पे, कीबोर्ड के सहारे लेकर के, ऐसे आपको आराम तो मिलेगा, लेकिन आगे चल के आपकी स्पीड भी कम होगी और बहुत पीछे रह जाएंगे आप हथेली उठा करके तब आप अपनी टाइपिंग सीखिए। आपको दर्द होगा, जब भी दर्द हो थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रेस्ट ले लीजिए, फिर चालू कर दीजिए, फिर दिक्कत हो जाता फिर क्यों, लेकिन ये दर्द शुरुआत में होता, आगे चल करके नहीं होगा। और आपको बताऊं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ उस तरीके, जो उठा करके ज़्यादातर सभी उठा करके ही करते हैं, लेकिन कुछ शुरू में गलत आदत डाल लेते हैं तो फिर वो ऐसे ही करने लगते हैं, लास्ट में दिक्कत होती है। जब आप हथेली ऊपर उठा के स्पीड टाइप करेंगे ना, तो उससे स्पीड बनती है, लेकिन ये शुरुआत में जैसे धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद आपको हो जाएगा ना करते करते, जैसे आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, आप स्वतः ही देखेंगे आपकी स्पीड ऊपर हाथ करने से, ऐसे जो हथेली नहीं टेकते हैं उनसे ज़्यादा आपकी स्पीड रहती है। हथेली नहीं टेकनी, हथेली उठा करके आपको टाइपिंग करनी है, सबसे बड़ी बात है आप सबके लिए। तो ये आपका होगा कि आप बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं, किस तरीके से क्या तैयारी करें ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है कि एग्जाम के बाद कितना समय मिलेगा, यानी कि सीधा सीधा मतलब है हम अभी से चालू करें टाइपिंग या जब एग्जाम हो जाए उसके बाद। देखिए जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी आपको, मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4 महीने आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अभी से टाइपिंग सीखनी होगी, क्योंकि आपको 1-2 महीने तो की को जानने में लग जाएगा, 1 महीने तो की जानने में लग जाएगा कौन सी की किधर है। सबसे पहले तो आपको पता है टाइपिंग का मतलब क्या होता है। टाइपिंग का मतलब होता है कोई भी वर्ड आपने किसी भी बुक में या स्क्रीन पर कहीं भी देखा, वो सीधा माइंड में कीबोर्ड पर छप जाता है कि ये कहाँ है। आंख बंद करके भी आप ऐसे कुछ भी नाम लिखेंगे ना, कुछ भी लिखेंगे ना, किसी ने बोला कीबोर्ड पे, तो भले ही आपके पास कीबोर्ड नहीं, लेकिन उंगली अपने आप चलेंगी कि ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है। जैसे मेरा नाम संदीप है तो मुझे पता है SANDEEP, इस तरीके से अब भी मैं आंख बंद करके भी बोलूँ ना तो मुझे एक एक की पता है, कौन सी कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको 1 महीना तो की को जानने में लग जाएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप अभी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधा टाइम आप टाइपिंग पे दीजिए और आधा पढ़ाई पे, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप डेली 1 घंटे टाइपिंग को दे दीजिए। 1 घंटे नहीं दे रहे हैं तो आधा घंटा ही दे दीजिए, लेकिन आधा घंटा डेली दीजिए, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम होगा ना तब तक आपको की इतनी रट जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, और फिर धीरे धीरे आपकी आगे जैसे एग्जाम हो उसके बाद तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत टाइम मिल जाएगा। जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो इस वजह से आप अभी से टाइपिंग करना चालू कर देंगे, आधे घंटे भी करेंगे तो सबसे अच्छी आपकी टाइपिंग हो जाएगी। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो मुझे वैसे यही बताना था कि किस तरीके से करें और कहाँ करें। देखिए बहुत से ऐसे होते हैं कि स्पीड बढ़ाने पे जोर देते हैं शुरुआत में। सबसे ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो शुरुआत में जो आप टाइपिंग करेंगे तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्पीड पर ध्यान देते हैं बहुत से लड़के। कुछ देते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी वो होती है कि आपने स्पीड तो एक अलग होती है कि मानो आपने 30 की स्पीड 40 की निकाली, लेकिन आपने कितने अक्षर सही करे। एक्यूरेसी यानी कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया था उसमें से आपने कितना सही किया। तो इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक्यूरेसी पे ध्यान देना। स्पीड भले ही बिल्कुल कम आए, चाहे 10 की आए, 15 की आए, चाहे 20 की आए, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब आप एक्यूरेसी होती है आपको एक एक की का माइंड में सही विश्लेषण इस तरीके से हो जाना चाहिए कि कौन सी की किस जगह पर है। कोई भी की का आपसे नाम ले दो, आपकी सीधी उंगली वहीं पर जानी चाहिए। ये होती है एक्यूरेसी, कोई गलती नहीं हो। जब आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी ना तो ये मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। जब आपको की का अनुभव हो जाएगा ना, जब आपकी एक्यूरेसी सही हो जाएगी उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी।
और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, जब आप टाइपिंग टेस्ट दें ना, जैसे आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई, बहुत से भाई बहनों की टाइपिंग अच्छी होगी भी, और जब आपका जो इस एग्जाम देने के बाद वहाँ भी टाइपिंग हो, उसके लिए भी बता रहा हूँ, अभी से एडवाइस दे रहा हूँ आपको एक, कि शुरुआत में एक साथ स्पीड से चालू नहीं करना है। चाहे भले आपकी कितनी भी स्पीड है, 30 मांग रहे हैं, भले 40 की कितनी भी स्पीड होगा आपकी, आपको भले लग रहा होगा मैं अच्छी तरीके से पास हो जाऊंगा, लेकिन एक साथ बिल्कुल शुरुआत से नहीं करना, क्योंकि शुरुआत में 80% यही होता है कि गड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां, क्योंकि शुरुआत में एक साथ कीबोर्ड की चारों तरफ से आवाज आती हो, आप भी एक साथ करते हो, गलती हो जाती है, और सबसे बड़ा फर्क पड़ता है हमारे यहाँ, इसके ऊपर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं शुरू से, यार इतने अक्षर गलत हो गए। लेकिन जैसे आप शुरू से ही थोड़ा सा, इतना भी स्लो नहीं, बिल्कुल स्लो, थोड़ा सा आप 1-2 मिनट बिल्कुल ऐसे करिए, थोड़ा सा स्लो, जो आपने की स्पीड है उससे थोड़ा सा स्लो से चालू करिए, जिससे कोई भी गलती हो ना, एक बार कुछ लाइन आपकी सही लग गई ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है मार्क्स, इसमें किस तरीके से अंक मिलेंगे आपको, देखिए इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं वहाँ लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप देख लेना, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा, आप वीडियो को रोक करके वहाँ देख लेना कि आपकी जो इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें आपको मांगे हैं 30 वर्ड पर मिनट, WPM होता है, WPM का मतलब होता है 30 वर्ड पर, ये जो होता है WPM, इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, 25 WPM यानी कि 25 वर्ड पर मिनट। अब इसमें नंबर किस तरीके से हैं, देखिए अगर आपने 30 से कम 29 भी आपकी स्पीड रह गई तो आप फेल हो जाएंगे, इधर आपकी 25 से कम स्पीड रहेगी तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर आपने 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली तो इसमें कम से कम जो आपको नंबर है वो 10 मिलेंगे, इधर 25 की स्पीड आपने निकाल दी तो इधर भी 10 मिलेंगे। उसके बाद है आपकी कि अगर आप 30 से ज़्यादा निकालते हैं और उसमें 35 से कम के बीच में, इस तरीके से आपको उसमें 12 नंबर या 13 नंबर ऐसे करके आप स्क्रीन पर देख लेना, मैंने वो वन लगा दिया है, और इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो है 25, लेकिन 25 के लिए आपको 50 प्लस यानी 50 प्लस स्पीड करेंगे, यानी कि 50 प्लस स्पीड, यानी कि आपने 51 की भी स्पीड कर दी तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 50 की स्पीड करी तो 25 से कम मिलेंगे, लेकिन आपने 50 से एक भी ज़्यादा कर दी तो 25, इधर आपने 45 प्लस वर्ड पर मिनट कर दिया, यानी कि 45 से एक वर्ड भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि 46 वर्ड पर मिनट भी आपने स्पीड निकाली तो आपको 25 मिलेंगे, लेकिन आपने 45 से 44 भी रह गई तो 25 से कम मिलेंगे। इस तरीके से यानी कि कम से कम आपको 10 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ होगा हिंदी में। अब बात करते हैं कि कितने समय में कितने वर्ड आपको लिखने होंगे। देखिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, और उसमें जो आपको शब्द लिखने वो लिखने हैं आपको 400, यानी कि 400 वर्ड आपको लिखने हैं, इतने टाइपिंग के हैं। अगर आपको 25 नंबर चाहिए तो जैसे, क्योंकि आपको 500 वर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो आपका यानी कि एक इसमें स्टॉक्स के नाम से बनता है, जो कीबोर्ड की जो भाषा है उसकी जो टाइपिंग की, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हिंदी है, यानी कि कोई 4 अक्षर का है, जैसे कि LION ले लीजिए, ये लॉयन है, LION, जैसे आपने दबाया LION और फिर आपने स्पेस दे दिया तो ये 5 अक्षर, यानी कि ये 5 का ये जो एक वो बनेगा वर्ड, ये 5 स्टॉक का एक वर्ड बनेगा। यानी कि अगर आपको 25 नंबर लाने हैं तो आपको 500 वर्ड करने होंगे, लेकिन आपको यहाँ 400 ये बताए हैं, मैं 400 बता रहा हूँ, तो फिर आपको जो 100 वर्ड है वो शुरुआत के दोबारा से चालू करने पड़ेंगे, वो उसमें अपना कंप्यूटर में चालू हो जाएगा शुरू से, जब आप आगे इससे आगे भी करेंगे शुरुआत से तो आपको, लेकिन आपको 10 मिनट में 400 वर्ड आपको करने ही करने हैं, इतने 10 मिनट में 400 वर्ड। तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग है, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके अभी भी कोई आपका अगर डाउट हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। बेझिझक कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताएं, आपकी कोई भी समस्या होती है मैं वहाँ रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो यहाँ वीडियो बना देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके और बताएं ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम आपके लिए बेस्ट बुक की बात करें तो आपके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है, इसमें आपके सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और आपको इसमें पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझाया है। आप इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है
और इस बुक को आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बेस्ट बुक, और ये मैंने आपके लिए टाइपिंग की जो भी आपकी डाउट्स थी यहाँ पूरी क्लियर कर दी गई हैं। अच्छे तरीके से मैंने पूरी मेहनत से समझाया है, और जैसे भी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाया करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आज आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।